दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हम ग्रुप पॉलिसी के किसी नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। आज का मेरा जो टारगेट है वो डेस्कटॉप के जो पर्सनलाइज ऑप्शन होता है, जिसमें आप वॉलपेपर, थीम्स, डेस्कटॉप आइकन्स वगैरह से रिलेटेड चेंजेस करते हैं। इस पर्टिकुलर ऑप्शंस को ग्रुप पॉलिसी के थ्रू रिस्ट्रिक्ट करना है कि कोई भी पर्टिकुलर यूजर ना तो वॉलपेपर बदल सके, ना थीम चेंज कर सके, ना ही डेस्कटॉप आइकन से रिलेटेड कोई चेंजेस वगैरह कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप पॉलिसी ये कैसे पॉसिबल है, आज इसको एक्सप्लोर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो प्रीवियस वीडियो में ग्रुप पॉलिसी के थ्रू मैंने सारी ड्राइव्स को हाइड करना बताया था कि एक साथ आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में जितने भी यूजर एग्जिस्ट करते होंगे, उन सबका एक साथ सारी ड्राइव्स को कैसे हाइड कर दिया जाए। उसी सीरीज में आज ये नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड, जिसमें हम यूजर के पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सनलाइजेशन ऑप्शन से रिलेटेड कोई चेंजेस करे तो उसको काफी कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सके। सो माय डियर फ्रेंड, सिंपली मैं अपने क्लाइंट मशीन पे यहाँ पे एक यूजर है, आप यहाँ देख पाते हैं पीके नाम का यूजर है, जो मेरे मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का बेसिकली ये मेंबर है। मेंबर इन द सेंस उसी का ये यूजर है। और इस यूजर के पर्सनलाइज ऑप्शन पे आके यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं पर्सनलाइज में अभी सारे ऑप्शंस को एक्सेस कर पा रहा हूँ, थीम ऑप्शन को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, चेंज आइकन सेटिंग्स को भी ओपन कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी काफी कुछ चेंजेस कर पा रहा हूँ। जैसे मैं थीम्स में जाके कलर वगैरह थीम्स का चेंज करूँ तो मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। बेसिकली अभी पॉसिबिलिटीज है क्योंकि कोई पॉलिसी लगी नहीं है। अब इसी चीज को मुझे एक्सप्लोर करना माय डियर फ्रेंड्स कि यदि हम ग्रुप पॉलिसी के थ्रू थीम से रिलेटेड या डेस्कटॉप आइकन से रिलेटेड या बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई हम पॉलिसीज लगाते हैं तो उसका इफेक्ट कैसे देखने को मिलेगा क्लाइंट साइड। तो ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है। डोमेन कंट्रोलर पे ये मेरा पर्टिकुलर यूजर या ये पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर आईटी अड्डा के नेम से बना हुआ है, जो कि प्रॉपर्ली पिंग भी कर रहा है। यहाँ पे ये डोमेन कंट्रोलर सक्सेसफुली रनिंग है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लोर करा दूं कि एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट मैंने यहाँ बनाया हुआ है मार्केटिंग और एचआर के नाम का। तो सिंपली आपको रन पे जाना है, dsa.msc टाइप करना है, हिट करना है। यहाँ पे आपके सामने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स एक्सप्लोर हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे दो अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं, एचआर और मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर जो यूजर है वो पीके यूजर है, जो मेरी क्लाइंट मशीन पे ऑलरेडी लॉग इन है। पीके ये पीके यूजर है। इसी के ऊपर मैंने आपको एक्सप्लोर करके दिखाया कि अभी पीके यूजर सक्सेसफुली सारी चीजें कर पा रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाना है। तो सिंपली पॉलिसी लगाने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लोर किया है, नहीं तो यहाँ फिर से आप दोबारा देख सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, आपको विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ओपन करना है। विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको एक्सप्लोर करने के बाद डियर फ्रेंड्स, एक्सप्लोर करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन नजर आएंगे। आप सबसे पहले फॉरेस्ट ITadda.net को एक्सप्लोर करेंगे। इसके अंदर आपको डोमेन मिलेगा, डोमेन को एक्सप्लोर करेंगे। डोमेन के अंदर स्पेसिफिकली डोमेन नेम मिलेगा, इसको आप एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आपको ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स मिलता है, इसको एक्सप्लोर करेंगे और एक नई पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे। राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे। यहाँ पे मैं पॉलिसी का नेम देता हूं डिसेबल थीम, और आपके केस में आप कुछ भी बना सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिसेबल थीम के नाम का एक पॉलिसी बनाई है और इस पर्टिकुलर पॉलिसी को मैं अभी यहाँ पे एडिट करता हूँ, जिसमें मैं रियल ग्राउंड पे पॉलिसीज लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे जाएंगे। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे यूजर सेक्शन में जाते हुए दो अलग अलग ऑप्शन आते हैं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, यूजर कॉन्फ़िगरेशन। तो यूजर कॉन्फ़िगरेशन में आप पॉलिसीज को ओपन करेंगे। पॉलिसीज को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट देखने को मिलता है, इसे आप ओपन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर आपको कंट्रोल पैनल नजर आएगा, इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन नजर आता है। यही पर्सनलाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स, यही वाला पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन आपके डेस्कटॉप पे जब भी राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो पर्सनलाइज ऑप्शन आता है, इसके अंदर जो ये सारे ऑप्शंस आते हैं, इनसे संबंधित पॉलिसीज लगाने के लिए आपको पर्सनलाइजेशन पे आना पड़ेगा। पर्सनलाइजेशन पे आने के बाद आपको इतनी सारी अलग अलग पॉलिसीज नजर आती हैं। सबसे पहले मैं लगाता हूं कि प्रिवेंट चेंजिंग कलर थीम्स। यदि आप थीम्स पे कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, मैंने इसे इनेबल कर दिया। ठीक है, अगली पॉलिसी लगाता हूं कि कोई थीम चेंज करना चाहते हैं तो आप वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप डेस्कटॉप का वॉलपेपर नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज आ रही है, आप देखते चलें। डेस्कटॉप के आइकन से रिलेटेड आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं।
यदि आप माउस पॉइंटर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा माउस पॉइंटर अब ऐसा नहीं ऐसा हो, तो वो नहीं कर सकते हैं आप। किसी प्रकार का कोई स्क्रीन सेवर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पे मैं डिसेबल कर देता हूँ। स्क्रीन सेवर का टाइम आउट नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब इन चेंजेस का इफेक्ट कितना पड़ता है हमारे क्लाइंट मशीन पे, वो चल के एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी पांच छह पॉलिसीज लगा दी हैं। अब इस विजार्ड को आपको क्लोज करना है। पॉलिसीज लगाने के बाद विजार्ड को क्लोज कर देना है। अब अपनी पॉलिसी वाले विजार्ड पे आ जाएंगे, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे। अब इस पर्टिकुलर पॉलिसी को जिस किसी भी ओयू के साथ आप लिंक करा देंगे, ये पॉलिसी उस पर्टिकुलर ओयू के जितने भी यूजर हैं उन सब पे प्रभाव डालना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे मैंने अभी मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट को चूज किया है। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप लिंक एंड एग्जिस्टिंग जीपीओ पे चले जाएंगे और यहाँ पे जो डिसेबल थीम नाम की आपने अभी थीम क्रिएट करी थी, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल थीम्स का एक शॉर्टकट यहाँ पे मार्केटिंग के नीचे ऐड हो गया है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंतर्गत जितनी भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई होंगी वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जितने यूजर होंगे उन सब पे वो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको पॉलिसी चेक करा दूं। इसी सेम जो अभी लिंक कराई है मैंने पॉलिसी, इसके एडिट सेक्शन में जाके यूजर कॉन्फ़िगरेशन में पॉलिसीज में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में कंट्रोल पैनल में यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 6 अलग अलग पॉलिसीज लगाई हैं और ये 6 अलग अलग पॉलिसीज क्लाइंट मशीन पे अलग अलग इफेक्ट डालने वाली है। तो मैंने अभी इस पूरे विजार्ड को क्लोज कर देना है। सिंपली क्लाइंट मशीन पे आ जाएंगे। क्लाइंट मशीन पे एक बार क्लाइंट मशीन को लॉग ऑफ करेंगे। लॉग ऑफ करने के बाद आप यहाँ पे फिर से क्लाइंट मशीन को लॉग इन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको रन कमांड में जाके एक कमांड चलानी होगी। सीएमडी ओपन करेंगे। यहाँ पे जीपी अपडेट नाम की GPUPDAT 1 यहाँ पे जीपी अपडेट लिखना है आपको। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक्स हो रही है। GPUPDATE GP अपडेट 1/FORCE फोर्स। इस कमांड को रन करने के बाद आपकी जितनी भी पॉलिसीज आपने लगाई होंगी वो सारी पॉलिसीज काम करनी शुरू कर देती हैं क्लाइंट मशीन पे। तो ये जीपी अपडेट वाली पॉलिसी आप जरूर चलाएं। नहीं चलाएंगे तो हो सकता है कि 1% पॉलिसीज अपडेट ना होने की वजह से पॉलिसीज अफेक्ट ना करें। तो अब आप पीके यूजर के पर्सनलाइजेशन ऑप्शन में आएंगे। पर्सनलाइजेशन ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं सम सेटिंग्स आर हिडन और मैनेज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपकी कुछ सेटिंग्स को ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रहा है, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं वॉलपेपर का पूरा सेक्शन हाइड हो गया है। मतलब आप वॉलपेपर नहीं बदल सकते हैं। थीम सेक्शन में चलते हैं माय डियर फ्रेंड। थीम सेक्शन में यहाँ पे बता रहा है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि आप क्या कर सकें और क्या ना कर सकें। यहाँ पे सेव चेंज मतलब सेव थीम्स का ऑप्शन हाइड हो गया है। मतलब आप थीम से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वॉलपेपर से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग ओपन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक आपको एरर महसूस हो रही है, एक एरर देखने को मिल रही है। योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज डिसेबल लॉन्चिंग ऑफ द डिस्प्ले कंट्रोल पैनल। मतलब आप कंट्रोल पैनल डिस्प्ले का जो कंट्रोल पैनल है जहां पे आप आइकन वाइकन की सेटिंग वेटिंग करते हैं, ये सारे ऑप्शंस हाइड हो गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर ग्रुप पॉलिसी के अंतर्गत हमने ये देखने की कोशिश की कि यदि आप पर्सनलाइजेशन से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर पॉलिसी लगा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के सारे यूजर्स के ऊपर, तो वो सक्सेसफुली किस तरीके से अप्लाई हो सकती है और आप उसे कैसे लगा सकते हैं और उस पर्टिकुलर पॉलिसी को आप कहां से पाएंगे, वो पर्टिकुलर पॉलिसी होती कहां पे, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे एक्सप्लोर करी। सो माय डियर फ्रेंड, ग्रुप पॉलिसी के बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है जिसमें तमाम तरीके के अलग अलग पॉलिसीज को एक्सप्लोर करेंगे 1 बाय 1। तो आप चैनल पे बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और साथ के साथ बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी भविष्य में वीडियोस अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल सके और आप जल्द से जल्द वीडियो देख के उसका लाभ ले सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल को एक्सप्लोर करें, हैंड्स ऑन करें, जिससे आपको नॉलेज गेन हो सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।